प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छठे का पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। 5 तक क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, समझता है आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान देना किस हिसाब से आपको कार्य करना है, आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान देना, कक्षा 8 आपको पता है बोर्ड क्लास है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपको 2 कॉपी डालनी है, एक गणित की रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी। आपको फेयर कॉपी में जो मैं बोर्ड पर सवाल कराता हूँ ये करने हैं केवल और केवल, लेकिन गणित की जो रफ कॉपी है वो अलग है। उसमें आपको जो मैं कराता हूँ पहले वो करो, और उनसे संबंधित जो मैं छोड़ता हूँ उनको भी करो बिना देखे। अंडरस्टैंड? यस या नो? तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी। और एग्जाम्पल भी आप मिलाओ गणित की रफ कॉपी में, यस या नो? और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछो। तो फिलहाल अपन ये सवाल करते हैं। तो छठे का पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तैयार हो आप लोग? तो देखो प्यारे बच्चों, सवाल को समझो। गुणा में मल्टीप्लाई में एक ही सवाल माना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक ही सवाल है, ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी एक सवाल है, और ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक भी एक सवाल है। अंडरस्टैंड? यस या नो? तो एक ही सवाल में हम ये समझ सकते हैं कितने सवाल बन गए, 3 बन गए। ओके, अब देखो गणित के रूल और रेगुलेशन के अनुसार आपको पता है सबसे पहले किसको हल करते हैं, भाग को। किसको हल करते हैं? भाग। उसके बाद में किसको हल करते हैं? गुणा, मल्टीप्लाई को। उसके बाद में हम जोड़ या बाकी किसी को भी हल कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस या नो? तो अब भाग का मतलब बटा। अंडरस्टैंड? यस या नो? तो देखो कोई बटे में कट रहा है तो काटो, और बाद में आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर नीचे से यदि कोई कट रहा है तो काटो। तो देखो पहले बच्चों क्या कट रहा है यहाँ, तो नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे, ऊपर के ऊपर गुणा कर दो। तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 कितने हो गए, 9। अब बताओ प्यारे बच्चों, यस या नो? माइनस तो माइनस आएगा, आपको पता है। और 7 में कितने हो जाते हैं प्यारे बच्चों, 35। अब बताओ कोई दिक्कत है तो चले आगे। यहाँ देखो कट रहा है, 2 2 से 2 गए कि नहीं गए प्यारे बच्चों? तो बचा क्या, माइनस के 3/7। क्या बचा प्यारे बच्चों? अब बताओ कोई दिक्कत है तो? एनी क्वेश्चन? नो। इसी प्रकार देखो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यस या नो? तो 3 से काट दो, तो 3 एकम 3, और इसको काट दिया, 3 3 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 9। अब बताओ यस या नो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और इसको भी काट दो, 5 को काट दो 15 से, तो 5 को काटा, 5 एकम 5, और इसको काटा, कितने, 5 3 15। अब बताओ प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है तो? नहीं ना। अब देखो आगे चलते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 9। और ये आपको पता है क्या चल रहा है, यस या नो? और ये आपको पता है क्या चल रहा है, लिख दो इनको। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो? नहीं ना। एक सामान्य सवाल बन गया कि नहीं बन गया? और एक सामान्य सवाल बनने के बाद में आपको क्या करना है, बट्टे में चल रहा है, प्लस माइनस आ रहे हैं, यस या नो? तो इसका मतलब आपको लघुत्तम लेकर के हल करना है, एलसीएम। तो आप एलसीएम लेते हो किसका, 35 7 और 9 का। 35 7 और 9 का हम लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम। लघुत्तम लेना आता ही है, छोटी से छोटी संख्या का भाग। किसका जा रहा है, 3 का लगा दो। तो 3 का लगाया, 3 से कितने गए, 9, यस या नो? और 7 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही 35 पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अभी भी 3 का जा रहा है, तो 3 का गया, एक बार इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब किसका लगाओगे, 5 का लगा दो। तो 5 का लगाया, 7 पंजा 35, यस या नो? अब किसका लगा दो, 7 का। अब बताओ मेरे बच्चों, यस या नो? अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो 3 को 3 से किया, कितने हुए प्यारे बच्चों, 9। और 9 को किया हमने कितने से, 5 है। तो 9 पंजे कितने हो गए, 45, यस या नो? और 45 को किससे कर दो, 7 से। तो 7 पंजे कितने, 35, 7 से लगे 3, और 7 सौ के कितने, 28 29 30 और 31, कितने आ जाते हैं, 315। तो प्यारे बच्चों इस सवाल के एलसीएम है वो कितने आ जाते हैं, 315। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार बर्थडे एलसीएम आया है ना? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आ सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या है, इस प्रकार के 2-4 सवाल मिला लेते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ हमें सारी प्रश्नावली आ गई है, अब परीक्षा में कैसा भी सवाल आ जाए हम कर देंगे। तो ये उनकी गलत थिंकिंग है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, गणित अभ्यास का विषय जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तो उतनी गणित आएगी। और कई बार तो जो सवाल मिला करके जाते हैं वो सेम आ जाते हैं। अब यदि पढ़ करके नहीं जाते हैं तो 315 एलसीएम आते हैं ना, तो भी कंफ्यूज होते हैं कि यार 315 एलसीएम आ सकते हैं क्या, तो कंफ्यूज रहता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है गणित में। तो अब देखो पहले बच्चों आगे चलते हैं, तरीका पता ही है आपको। एलसीएम लेने के बाद में है 315, नीचे की संख्या का भाग लगाते हैं, ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, गुणा। तो -9 गुणा हो जाएगा, तो 35 का भाग 315 में लगाओ। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 315 में हमें 35 का भाग लगाना है। अब देखो डायरेक्टली गुणा करो, तो 315 को सॉरी 35 को हम 10 से गुणा करते हैं तो 350 आते हैं। तो ये 315 यानी कि भाग लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार।
अब बताओ मेरे बच्चों यस या नो? नहीं विश्वास है तो आप 35 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। 9 × 45 यस या नो? एक और कितने 9 दिया 27, 28, 29, 30, 31। बोलो मेरे बच्चों यस या नो? तो कितनी बार गया? 9 बार। माइनस का निशान, तो माइनस का निशान ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, नीचे वाली संख्या क्या करते हैं? भाग लगाएंगे। तो अब देखो 7 का भाग लगाओ 315 में। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना 315 में हम किसका भाग लगाएंगे? 7 का। तो कितने बार जाएगा? 7 चौके 28, कितने बच गए प्यारे बच्चों? 29, 30, 31, 3 बच गए। यस या नो? और उतार देते हैं क्या? 5, और 7 पंजा कितने बार चला जाएगा? यस या नो? 35। तो कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों? 45। अब बताओ यस या नो? 1 इंटू अंडरस्टैंड यस या नो? अब 9 का भाग लगाओ 315 में। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना 9 का भाग हम किस में लगाएंगे? 315 में। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 है 27। यस या नो? तो बच्चे कितने प्यारे बच्चों ध्यान देना 28, 29, 30, 31, 4 बचे ना, उतार दिए कितना? 5, और 9 पंजा 45। यस या नो? कितने बार जाएगा? 35 बार। अब बताओ प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है तो नहीं ना? अब आपको पता ही है क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यस या नो? तो 9 को 9 से 9 ने क्या करना है? 81। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिखते समय ध्यान रखना है 81 81। कई बार क्या है कि हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? 18 लिख देते हैं। तो सवाल प्यारे बच्चों हम तो सोचते हैं कि सवाल हमारा सही है, लेकिन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा जाग करके वापस चेक कर लिया करो, 1 मिनट लगती है। तो 9 ने क्या होते हैं? 81। 81 क्या लिखे जाते हैं? ऐसे 81। यस या नो? नहीं कि 18। अंडरस्टैंड यस या नो? तो अब देखो 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 के 15, 5 हाथ से लगी, 1 और 4 थे 12, और 1 13, 135। कितने आ जाते हैं प्यारे बच्चों? यस या नो? प्लस का निशान, 35 से कम 35। ये लो प्यारे बच्चों, नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो। क्या इतना सवाल समझ में आ चुका है? शायद मैं सोचता हूँ हाँ। तो देखो इधर मैं मिटा रहा हूँ। यस या नो? अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब आपको क्या करना है? रूल बता रखे हैं मैंने आपको। तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? जुड़ जाएंगे। चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। या देखो अलग तरीके से कर लो, सरल कर लो। 135 माइनस के ना, और 35 किसके है? प्लस के। तो 135 में से 35 गए, बचे कितने हैं? 100। किसके बचेंगे प्यारे बच्चों? माइनस के। और इधर से माइनस के क्या चल रहे हैं आपको पता है? 81। यस या नो? और इधर क्या चल रहा है? 315। बोलो यस या नो? अब आपको पता है माइनस माइनस के क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जुड़ जाते हैं। चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो 100 में 81 जोड़ दिए तो क्या हो गए? 181। किसके? माइनस के। ये लो प्यारे बच्चों, अब देखो इन दोनों में किसी से हमसे क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। इसका मतलब यही अपने राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। तो ये छठे का पहला क्वेश्चन है, छठे का दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का सामान्य क्वेश्चन है, जो आप